आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक शिक्षक अपनी भौतिकी की कक्षा में लेंज का नियम पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि लेंज का नियम हमें परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी तथा इसका विपरीत भी सदैव सत्य होगा। दैनिक जीवन में लेंज का नियम किस प्रकार उपयोगी है हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमें बताना है कि दैनिक जीवन लेंज का नियम किस प्रकार उपयोगी, और लेंज का नियम क्या बताता है बच्चों? प्रेरित धारा की दिशा बताता है। अब प्रेरित धारा की दिशा हम कैसे निकालते हैं बच्चों? यहाँ पे हमें दे रखा है कि चुंबकीय फ्लक्स में इस नियम के अनुसार यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसे थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों पहले, कि अगर एक कुंडली है बच्चों, ठीक है, अब इस कुंडली के पास हम क्या ले जाते हैं बच्चों? अगर एक दंड चुंबक को ले जाएं, ठीक है, तो क्या होगा देखिए। अब इस दंड चुंबक का मान लेते हैं बच्चों, ये हमारा एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है, तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरह से गुजरेंगी, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, जब इसे हम कुंडली के पास ले जाते हैं तो हमें कार्य करना होगा। जब कुंडली के पास ले जाएंगे तो हमें क्या करना होगा बच्चों? कार्य करना होगा, ठीक है, जिसे हम यांत्रिक कार्य यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे यांत्रिक कार्य करना होता है। अब जब इसे हम पास ले जाते हैं तो क्या होता है, ये बल रेखाएं कुंडली से गुजरेंगी और जितना और ज्यादा पास ले जाएंगे उतना ही ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स जो है बच्चों, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन कैसा होगा बच्चों? वृद्धि होगी, क्योंकि फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाओं का मान में वृद्धि होगा, तो इस तरह देखते बच्चों फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर फ्लक्स के मान में वृद्धि हो रही तो क्या होगा इससे हम देखते हैं बच्चों कि लेंज के नियम से हमने देखा कि उस कारण का विरोध करती है जिस कारण स्वयं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे फ्लक्स में वृद्धि हो रही तो फ्लक्स की वृद्धि का विरोध करेगा, तो विरोध कर रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे एन ध्रुव है तो यहाँ पे भी एन ध्रुव बनाएगा। अब एन ध्रुव की दिशा हम देखते हैं बच्चों कैसी होगी, कुछ इस तरह से होगी। देखिए इसको ये हो गई बच्चों एन ध्रुव की दिशा। तो हमने देखा कि इसकी दिशा यहाँ पे इस तरह से निकाला और ये हो जाएगी हमारी प्रेरित धारा की दिशा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमने यांत्रिक का, अब देखिए और देखिए बच्चों इसको, अगर इसे हम और अब क्या करते हैं बच्चों, और पास ले जाते हैं तो क्या करता है बच्चों, ये एन ध्रुव बना लेने का इसका विरोध करेगा, इसको पास नहीं आने देगा। तो हम देखते हैं बच्चों हमें और ज्यादा कार्य करना होता है, और ज्यादा कार्य करते हैं बच्चों तो इसे और पास लाते हैं, ठीक है। इस कारण से फ्लक्स में और ज्यादा परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा हमें यहाँ पे मिल रही होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों? कार्य किया, ठीक है। और कार्य कैसा बच्चों? यांत्रिक कार्य है। ये कैसा बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हमने कार्य किया, ठीक है बच्चों। जो कार्य यांत्रिक ऊर्जा के रूप में किया, यह हमें कहाँ, इसका परिमाण हमें क्या मिल रहा है बच्चों? इसका परिमाण हमें मिल रहा है विद्युत धारा के रूप में या विद्युत ऊर्जा के रूप में, ठीक है। इसका परिमाण स्वरूप हम देखते हैं बच्चों विद्युत ऊर्जा हमें मिल रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा बच्चों कि जब हम कार्य करते हैं तब हमें परिमाण मिलता है। अगर हम कार्य करना बंद कर देंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि हमने कार्य नहीं किया बच्चों, कार्य या डब्ल्यू यांत्रिक कार्य हमने अगर नहीं किया, ठीक है, तो हमने देखा बच्चों कि फ्लक्स में परिवर्तन शून्य होगा। फ्लक्स में परिवर्तन शून्य हो जाएगा तो फैराडे के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है बच्चों क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है। अब फ्लक्स में अगर परिवर्तन शून्य है बच्चों, अगर हमने कार्य नहीं किया तो क्या होगा बच्चों? फ्लक्स में परिवर्तन शून्य रहेगा, मतलब फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स में परिवर्तन अगर नहीं हुआ बच्चों तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पे हमें फाइनली शून्य मिलेगा, ठीक है। तो इससे हमें यह निष्कर्ष मिलता है बच्चों कि अगर हमें परिमाण या अंतिम रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें कार्य करना होगा। अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो हमें परिमाण नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं बच्चों, कार्य सतत करना चाहिए, ठीक है, सतत कार्य सतत करते रहना चाहिए, ठीक है, करते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पे जो परिणाम मिल रहा है बच्चों, क्योंकि जो हमें यहाँ पे परिणाम मिल रहा होता है बच्चों, ठीक है, सदैव
किए गए कार्य के अनुरूप ही प्राप्त होता है, ठीक है, यह अनुपात में ही प्राप्त होता है, क्योंकि परिणाम सदैव किए गए कार्य के अनुरूप ही प्राप्त होता है, ठीक है, सदैव किए गए कार्य के अनुरूप ही प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम कार्य नहीं करते हैं बच्चों तो हमें परिमाण प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। बिना कार्य किए हमें परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो लेंज के नियम से हमने ये बातों को सीखा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।